राजनीतिक दल है तो अपने विरोधियों पर तो हमला करेंगे ही, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है। केवल हमला करने से, आरोप लगाने से कोई भी चीज़ जब तक उसके तह में जाके, और आप जो है पब्लिक डोमेन में तो लाते हैं बातों को, लेकिन उसकी अंतिम परिणति जब तक आप नहीं पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि चारा घोटाले में हमारे नेताओं ने किस तरह से रोज़ कोर्ट में हाजिरी भरते थे और लालू जी के खिलाफ जितने भी प्रमाण उनको मिलते थे वो कोर्ट को मुहैया कराते थे और अंतिम परिणति तक पहुंचाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता हुए लालू प्रसाद जी। तो आप केवल कभी इस पे आरोप, कभी उस पे आरोप, एक नेताओं पे आरोप लगा के उनको सिद्ध कीजिए, तब बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी। इसलिए कि केवल आरोप लगाना मात्र अगर आपका उद्देश्य है, तो इस हमाम में सब गंदे हैं ये नारा तो आम लोगों का के मन में ये चलता है, वही आप साबित करना चाहते हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं और मैं जो है राजा हरिश्चंद्र हूँ, आप यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको पूरे प्रामाणिकता के साथ किसी एक नेता को आप जेल की दहलीज तक पहुँचा कर दिखाएं, तब बिहार की जनता विश्वास करेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आज से नहीं चल रहा है, आज़ादी के बाद से, जब से ये देश स्वतंत्र हुआ, केवल आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन कितने लोगों को सज़ा मिली, तो ये देखने का, अगर आपके पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, तो रोड पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो उनको जेल होगा नहीं। आपके पास अगर प्रमाण है तो उनको अंदर ले जाने की, अंदर पहुंचाने की व्यवस्था करें और कोर्ट को मुहैया कराएं आप अपने प्रमाण। तो ये निर्णय तो किसी को भी जेल भेजने का निर्णय तो कोर्ट लेगा, और एक नेता को भी अगर भिजवा देते हैं आप, तब बिहार की या देश की जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। आपने देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने बड़े बड़े आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किए, हम तो सदन नहीं चलने देते थे और प्रमाण हमने मुहैया कराया, जिसके वजह से लोगों को सज़ा हुई है। अब 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कॉमनवेल्थ में आपने देखा कि जितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, और भारत की जनता तंग आकर मनमोहन सिंह की सरकार को यहाँ से हटाया था, और तब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी। तो ये तो नहीं कि ये जनता तक कहें कि मैंने अभी तक खुलासा किया है, आप मुझे जिताइए, हम जेल तक हो जाएंगे, हो सकता है ये बात भी वो। यही बात दिल्ली वाले नेता जो केजरीवाल जी भी बोलते थे। वो तो एक ट्रक कहते थे कि प्रमाण है हमारे पास शीला दीक्षित के खिलाफ। कहाँ शीला दीक्षित को आपने जेल भिजवाया? कहाँ उसके खिलाफ कोई भी आपके पास प्रमाण निकला? बाद में आपने उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम कोई भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं है। 2014 के बाद जब इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, तभी देश का इतना समुचित विकास हो रहा है, चहुँ ओर विकास दिख रहा है, हर किसी का उत्थान हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है। आप देखिए कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। बड़ा नेता जवाब नहीं दे रहा है, नहीं, सब नेताओं ने, हमारे सभी नेताओं ने जवाब दिया है। और इस तरह के व्यक्तिगत अनर्गल आरोप लगाने से आप लोगों के पास चुनाव का समय इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके हर सवाल का रोक जवाब देते रहेंगे। लेकिन हमारे सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इनके पॉइंट बाय पॉइंट, इनके हर सवाल का जवाब दिया हमारे नेताओं ने। कौन ऐसा नेता है बताइए जिन्होंने जवाब नहीं दिया? मंगल जी ने नहीं दिया, या और जिन पर आपने आरोप लगा सबने जवाब दिया है। तो या कोई नेता बोलने से बच रहा है, डर रहा है कहीं उनका खुलासा हम ना कर दें। कोई नहीं, जिनका खुलासा इनके पास करना है सबका कीजिए, लेकिन उसको अंतिम परिणति तक भी पहुंचाइए। केवल आरोप, अब 2 महीना चुनाव है तो आप परसेप्शन बनाने की राजनीति करेंगे, तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वो देख रही कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से प्रदेश का विकास हुआ है और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से यहाँ समाप्त किया गया। इसी बिहार में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला जैसे 900 करोड़ का घोटाला होता था, उस समय प्रशांत किशोर जी कहाँ थे? उस समय तो ये राजद और जदयू में दोस्ती कराने में व्यस्त थे। उस समय इनको नहीं पता था कि ये वही राजद है जो 900 करोड़ का चारा खा गई है। आपने नीतीश कुमार से दोस्ती करवाया और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ाया। आपके दबाव में नीतीश कुमार जी राजद के साथ गए थे। इसी वजह से जैसे ही नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो उन्होंने राजद से दोस्ती भी छोड़ी और प्रशांत किशोर को भी अपने घर से बाहर निकाला। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास देखिए। तब उन्होंने फिर भाजपा के साथ दोस्ती की और फिर बिहार के जो है विकास के पायदान पर पूरे रफ्तार के साथ चल रहा है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने कसम खा लिया है कि अब भूल से भी जो प्रशांत किशोर के बहकावे में जो आरजेडी के साथ गठबंधन उन्होंने किया था, अब उन्होंने कसम खा लिया कि अब भूल के भी राजद के साथ किसी प्रकार का समझौता हम नहीं करेंगे भविष्य में भी।